जय श्री कृष्ण। अधिक मास की कमला एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताएं। मलमास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी पद्मिनी एकादशी, इसका व्रत मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा के बारे में बताया। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हैद्यक नामक राजा के वंश में कीर्तवीर्य नामक एक राजा महिष्मती पुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्य को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक आचार्य, वेद आदि से राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निर्णय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राशि वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने माता अनुसुईया द्वारा बताई गई व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से व्रत का पालन किया। रानी पद्मिनी ने निर्जल और निराहार रहकर अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। रानी पद्मिनी की सच्ची भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने रानी पद्मिनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी गर्भवती हुई और अत्यंत ही तेजस्वी, बलशाली और योग्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कीर्तवीर्य अर्जुन रखा गया। बड़े होकर कीर्तवीर्य बहुत ही कुशल राजा बना, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।